ग्रीनलैंड अमेरिका के मध्य कूटनीतिक संकट। रणनीतिक मानचित्र। आर्कटिक का महत्व। इस पे थुले एयरबेस स्थित है, जो अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य केंद्र है। अमेरिका इसका विस्तार चाहता है। यह थुले एयरबेस, ये ग्रीनलैंड में स्थित है। मिसाइल रक्षा। गोल्डन डोम प्रणाली के लिए यह रणनीतिक स्थिति है। यह अमेरिका अपने गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनलैंड का अधिग्रहण चाहता है। रूस चीन का मुकाबला उत्तरी ध्रुव पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रीनलैंड में अमेरिका की मुख्य रणनीतिक रुचियां क्यों है? राष्ट्रीय सुरक्षा। आर्कटिक में सैन्य प्रभुत्व और मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती चाहता है अमेरिका। आर्कटिक में सैन्य प्रभुत्व चाहता है और मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती चाहता है अमेरिका। दुर्लभ खनिज। तकनीकी उपकरणों और ईवी के लिए आवश्यक संसाधनों का विशाल भंडार है ग्रीनलैंड में। नए शिपिंग मार्ग। बर्फ पिघलने से खुलने वाले नए व्यापारिक समुद्री रास्तों पर नियंत्रण चाहता है अमेरिका। तो ये अमेरिका मुख्य रूप से 3 रणनीतिक रुचियां इसकी, एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, दुर्लभ खनिज को लेकर, और तीसरा नए शिपिंग मार्गों को लेकर। हितधारकों का आधिकारिक रूप। पक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड का अधिग्रहण किया जाए। डेनमार्क के नेता मेटे फेडरिक्सन ने कहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और इसकी संप्रभुता का सम्मान किया जाए। ग्रीनलैंड सरकार। जेंस फ्रेडरिक निल्सन। ग्रीनलैंड यहाँ के लोगों का है। स्थानीय जनमत और भावनाएं। 85% नागरिकों ने विलय के प्रति विरोध जताया है। जनता का संदेश। ग्रीनलैंड के अधिकांश निवासी अपनी सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक स्वायत्ता को बनाए रखने के लिए अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार के विलय के सख्त खिलाफ हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। पिघलती बर्फ और बढ़ते संसाधन। 2026 की वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे अनुमानित 30% अप्रयुक्त प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार तक पहुंचना आसान हो गया है। यही मेल्टिंग नए व्यापारिक मार्गों को जन्म दे रही है, जिससे ग्रीनलैंड का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गया है। इसीलिए अमेरिका ग्रीनलैंड को हड़पना चाहता है। दुर्लभ खनिजों का वैश्विक परिदृश्य। 70% से अधिक दुर्लभ खनिजों पर चीन का अधिकार है और यूएसए के पास केवल 15% भंडार है, और ग्रीनलैंड में संभावित 35% दुर्लभ खनिजों का भंडार है। इसीलिए अमेरिका इस पर नियंत्रण चाहता है। प्रमुख खिलाड़ी और उनके हित। संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका उद्देश्य है कि चीन के खनिज एकाधिकार को तोड़ना और आर्कटिक में सैन्य वर्चस्व स्थापित करना। ग्रीनलैंड डेनमार्क। इसका उद्देश्य अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना और आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखना है। चीन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें प्रमुख खिलाड़ी है। इसका उद्देश्य पोलर सिल्क रोड के माध्यम से आर्कटिक संसाधनों और व्यापारिक मार्गों तक पहुंच बनाना। ग्रीनलैंड अमेरिका विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ग्रीनलैंड में अमेरिकी रुचि कोई नई बात नहीं है। ये 150 वर्षों से चली आ रही भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। प्रारंभिक प्रयास 1867 से 1910 तक। 1867 में विलियम सेवार्ड का विजन। जिस साल अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा था, उसी साल विदेश मंत्री सेवार्ड ने ग्रीनलैंड को भी खरीदने का विचार रखा था। उनका यह मानना था कि यह उत्तरी अटलांटिक में अमेरिका को अजय बना देगा। 1910 में भूमि की अदला बदली। एक समय अमेरिका ने फिलीपींस, जो तब अमेरिका कब्जे में था, के बदले ग्रीनलैंड लेने का प्रस्ताव विचार किया था। 1946 $100 मिलियन का प्रस्ताव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। युद्ध के तुरंत बाद राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क को एक औपचारिक प्रस्ताव दिया। अमेरिका ग्रीनलैंड के बदले डेनमार्क को $100 मिलियन सोने गोल्ड में देने को तैयार था। डेनमार्क ने इसे ठुकरा दिया, लेकिन थ्यूल एयरबेस बनाने की अनुमति दे दी। 2019 पूर्व संकट की झलक। 2026 के संकट की नींव 2019 में पड़ी, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फेडरिक्सन ने इसे बेतुका कहा, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव पैदा हो गया। यहीं से दुनिया का ध्यान ग्रीनलैंड के पिघलते बर्फ के नीचे दबे खरबों डॉलर के संसाधनों पर गया। ऐतिहासिक समय रेखा। 1867 में पहला अमेरिकी विचार, सेवार्ड का प्रस्ताव। 1946 में ट्रूमैन का $100 मिलियन प्रस्ताव, यह डेनमार्क द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। 2019 ट्रंप का प्रस्ताव बेतुका करार दिया गया। 2026 वर्तमान संकट, रेयर अर्थ एंड डिफेंस को लेकर। तुलनात्मक विश्लेषण 1946 के शीत युद्ध और 2026 वर्तमान संकट तक। 1946 में ग्रीनलैंड लेने का मुख्य उद्देश्य था सोवियत संघ के खिलाफ सैन्य निगरानी, जबकि 2026 में मुख्य उद्देश्य चीन के खिलाफ संसाधन युद्ध। तकनीकी आवश्यकता, रडार स्टेशन, पूर्व चेतावनी। 2026 हाइपरसोनिक मिसाइल शील्ड और चिप्स के लिए इसको लेना अनिवार्य कहा है। वातावरण जमा हुआ था पहले 1946 में, 2026 में पिघलता हुआ नए समुद्री मार्गों की खोज। प्रस्ताव की प्रकृति। 1946 में आर्थिक लेन देन था, $100 मिलियन प्रस्ताव रखा था, जबकि वर्तमान में रणनीतिक दबाव है। जनवरी 2026 का घटनाक्रम। 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला अभियान के बाद आर्कटिक रणनीति की घोषणा की गई। 6 जनवरी व्हाइट हाउस द्वारा अधिग्रहण योजना की आधिकारिक पुष्टि की गई। 15 जनवरी यूरोपीय संघ द्वारा डेनमार्क की संप्रभुता का पूर्ण समर्थन किया गया। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है
और यह किसी संपत्ति का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र और उसकी जनता का घर है।